क्लास 6 आज आप लोगों का चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइबर के बारे में जानेंगे, फाइबर है क्या। तो फाइबर जो होता है, यहाँ हम जैसा कि लिखे हैं, यहाँ है आप लोगों का फाइबर का डेफिनेशन कि फाइबर्स आर थिन एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर क्या है, बहुत ही पतला रेशे के जैसा, बाल के जैसा उसकी जो बनावट होती है वो बाल के जैसी होती है। तो यह फाइबर जो है दो तरह का होता है। सबसे फर्स्ट चीज है आप लोगों को पढ़ने का वैरायटीज इन फैब्रिक्स। तो वैरायटीज इन फैब्रिक्स में यही आता है, ये अलग अलग वैरायटीज का जो आप लोग कपड़ा जो पहनते हो, जैसे कि आप देखते हो आप रेयन का पहनते हो, पॉलिस्टर का, कॉटन का, वुलन का, सिल्क का। तो ये सब क्या है, वैरायटीज है। फैब्रिक का क्या है, वैरायटीज है। फैब्रिक किसे कहते हैं, कपड़ा जो तैयार होता है ना। तो अब हम जानेंगे कि ये सारा कपड़ा जो है यह किसी न किसी फाइबर से तैयार होता है। तो फाइबर क्या है, एक रेशे के जैसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको अभी हम बता रहे हैं कि कॉटन का कपड़ा आप देखते हो ना, तो कॉटन का ये कोई भी कपड़ा जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि उसमें ढेर सारा थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो थ्रेड जो तैयार होता है, वो धागा जो तैयार होता है, वह फाइबर से क्या होता है, मोटा होता है। तो रुई जो होता है, कॉटन का बॉल जो होता है, अगर आप उसको इस तरह से करके देखते हो तो आप क्या देखोगे उसमें कि उसमें आप बहुत सारा जो है पतला पतला बाल के जैसा कुछ आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। और जब आप उसको खींचोगे और ट्विस्ट करोगे, चुटकी से घुमाओगे, तो आप देखोगे कि पतला धागे के जैसा कुछ तैयार हो रहा है। तो फाइबर से जो थ्रेड जो तैयार होता है, तो थ्रेड तैयार जब होता है तो उसका रोलिंग किया जाता है ना, उसको ट्विस्ट करके घुमा घुमा कर और उसका क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं और उसका यार्न तैयार होता है। उसी धागे से उसका यार्न तैयार होता है, यानी धागे का एक बंडल तैयार होता है। अब जब बंडल जब तैयार हो गया तब हम उसको क्या करेंगे, उससे हम फैब्रिक बनाएंगे। तो कॉटन का फाइबर है चूंकि, तो कॉटन का फाइबर है तो उससे क्या बनेगा, कॉटन का ही फैब्रिक बन सकता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉटन का कल्टीवेशन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ होता है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉटन जो है वह कल्टीवेट किया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, है ना। तो कहने का मतलब कि हम इंडिया के वैसे जगह ही कॉटन का कल्टीवेशन कर सकते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो, ब्लैक हो। कॉटन जब भी जो है वैसे ही जगह में होता है जहाँ की मिट्टी काली होती है और कॉटन को पर्याप्त मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। तो वैसे ही जगह में हम कॉटन को उपजाते हैं। तो जैसे हम अपने यहाँ गेहूं का और चावल की खेती करते हैं, ठीक इसी तरह जो है इन सब राज्यों में कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है। तो कॉटन की जो खेती की जाती है, तो कॉटन का पौधा जो है उसको जब लगाया जाता है तो वो जब मैच्योर्ड होता है तो उसमें जैसे आप देखते हो कि गुलाब का पौधा होता है तो उसमें पहले फ्लावर आता है ना, तो उसी तरह उसमें पहले फ्लावर आता है, फिर उसके बाद पीछे से उसमें फ्रूट आता है। जैसे अपने यहाँ देखते हो आम आने के पहले फ्लावर आता है, फिर उसका फ्रूट जो है पीछे से आता है और उसका फूल जो है वो ड्राई होकर झड़ जाता है। ठीक उसी तरह कॉटन का भी फ्लावर होता है, तो राउंड शेप का होता है और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है तब क्या होता है, वो पक जाता है और पकने के बाद बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। और फटने के बाद जो है आप देख पाओगे कि उसमें फ्लफी टाइप कुछ फूला फूला हुआ सा ऊपर व्हाइट व्हाइट निकल आता है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो हार्वेस्टिंग करते हैं जब कोई भी क्रॉप प्लांट जब मैच्योर्ड हो जाता है, तो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम फसलों की कटाई करते हैं। तो वो कटाई के लिए अब तैयार हो चुका, अब हम उसकी कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद हम उसके फ्रूट को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो तोड़ते हैं उसके बाद उसका क्या किया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने बाल को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं। ठीक उसी तरह कॉटन का जो वो फ्लफी टाइप जो व्हाइट वाला पार्ट जो निकला होता है कॉटन, उसको क्या किया जाता है, कॉम्बिंग करके उससे निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद जो है उसको कुछ दिन तक क्या किया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उसको। और छोड़ने के बाद फिर उससे क्या किया जाता है, ये यार्न जो है तैयार किया जाता है, यानी उसको फिर घुमाकर ट्विस्ट हम
धागे का बंडल तैयार करते हैं। जब धागे का बंडल तैयार हो जाता है तब भी दो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, एक है हैंडलूम और दूसरा होता है पावर लूम। तो जैसा कि नाम है हैंडलूम, तो हैंडलूम क्या होता है, एक प्रकार का फ्रेम होता है जिसमें हम हाथों से क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं। तो कपड़े की बुनाई जो होती है वह क्या क्रॉस वाइज होती है। तो क्रॉस वाइज होती है, एक जो है इस साइड से आता है, दूसरा इस साइड से जाता है। तो क्रॉस वाइज जो है वो थ्रेड को क्या किया जाता है, उसमें अरेंज किया जाता है और अरेंज करने के बाद वह फैब्रिक जो है वह तैयार हो जाता है और इसके बाद हम उससे जैसा चाहें वैसा कपड़ा मतलब तैयार कर सकते हैं। उसका प्रिंट अलग अलग हो सकता है, उसका कलर जो है हम अलग अलग कलर में उसको डाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कॉटन जो है, कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फैब्रिक जो होता है या फाइबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो ये फाइबर्स का टाइप क्या है, फर्स्ट है नेचुरल फाइबर और दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर। तो जब नेचुरल फाइबर की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा आता है, कॉटन आता है, ऊल आता है, सिल्क आता है, यानी वैसे फाइबर जिसे हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है, तो कॉटन का अगर हम कपड़ा जो है बनाते हैं तो उसके लिए हमें कॉटन ये फाइबर जो है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। उसी तरह हमें ऊलन का अगर कपड़ा तैयार करना है तो ऊल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, एनिमल से प्राप्त करेंगे। सिल्क का हमें फैब्रिक तैयार करना है तो सिल्क वर्म से वो आएगा। तो ये सब क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं, है ना, जिससे कि हम इस तरह का नेचुरल जो है फैब्रिक तैयार करते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर या फिर इसे सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, है ना, नायलॉन है, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर है। तो आर्टिफिशियल ये फाइबर जो है यह हम किसी पौधे या जानवर से प्राप्त नहीं करते हैं। यह कहाँ जो है बनता है, यह फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री में बनता है और इसमें पेट्रोल और बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है इसे बनाने में। इसलिए हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस है, अब हम यहाँ देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है। तो डिफरेंसेस में हम बात करते हैं कि कॉटन के कपड़े को आप देखोगे, अगर उसको आँख के सामने अगर ला कर देखोगे तो आप देख सकते हो कि उसमें ढेर सारा होल होता है। वो होल्स जो होते हैं उससे क्या होता है, हवा जो है उससे आर पार हो सकती है और हम लोग उसको पहनने में भी कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों, क्योंकि वह जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अक्सर आप लोग को देखते होंगे कि समर के सीजन में लोग क्या पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं। तो कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन इसलिए पहनते हैं क्योंकि उस समय जो है स्वेट बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से बाहर निकलता है और स्वेट जब ज़्यादा बाहर निकलता है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, कॉटन का जो फैब्रिक जो तैयार होता है वो। और वही अगर हम पॉलिस्टर का कपड़ा अगर हम गर्मी के मौसम में अगर पहन लेते हैं तो क्या होगा, आपका जो पसीना है वह नहीं सोख पाता है पॉलिस्टर का कपड़ा, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई होल नहीं होता है, उससे हवा आर पार नहीं हो सकती है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ और क्या डिफरेंस है। तो हम अगर कॉटन के कपड़े को देखते हैं कि अगर वह गीला हो जाता है, बारिश के मौसम में आप उसे सुखाना चाहते हो तो वह जल्दी सूखता नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सिंथेटिक का जो कपड़ा होता है उसे आप बारिश के भी मौसम में अगर हल्का भी कहीं हवा है या ऐसे भी आप हैंग कर देते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वह सूख जाता है, क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्बेंट की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब है। और दूसरा चीज़ है कि कॉटन जो है उसमें हम लोगों को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। कॉटन के कपड़े को उसको आप प्रेस करते हो, जब भी आप उसे साफ करते हो उसके बाद वो क्रश हो जाता है और फिर हमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सिंथेटिक के कपड़े में ऐसी बात नहीं होती है, उसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं जब ये क्या करता है, आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल फाइबर की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों के रख रखाव में भी क्या होता है, अंतर होता है। जैसे कॉटन का कपड़ा या फिर उलेन का कपड़ा या फिर सिल्क का कपड़ा, ये सब में अगर मॉइस्चर थोड़ा भी होता है तो क्या होता है, ये जल्दी खराब हो जाता है, ये सड़ सकता है। आप कॉटन के कपड़े को देखते हो वो फट जाता है, अगर वो ज़्यादा दिन गीला रह जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कपड़ा सड़ जाता है
और वह जो उसका लाइफ घटता चला जाता है। लेकिन वही पॉलिस्टर के कपड़े को आप देखते हो कि वह बहुत बहुत दिनों तक चलता है, तो वो टिकाऊ होता है। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है।